माता दी, जय बोलो। जय माता दी, जय माता दी। माता का बुलावा आया तो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए तो आना ही था। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं होती बल्कि एक यात्रा होता है जिसमें हर कदम पर भरोसा, श्रद्धा और हिम्मत साथ चलती है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं कटरा से, जहां मां के दर्शन की पहली कदम रखी जाती है। जय माता दी। मेरा नाम है ग्रीष्मा और आप सभी का स्वागत है श्री माता वैष्णव देवी ट्रैवल व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या क्या स्टे ऑप्शंस रहेंगे, कैसे आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। साथ ही दर्शन पास के बारे में, RFID के बारे में सारा जानकारी भी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं मंदिर के इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगी और इस जगह की महत्वता के बारे में भी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये होने वाला एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। जब भी आप श्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आओगे तो ये व्लॉग आपके लिए एक ट्रैवल गाइड जैसा रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना सारी जानकारी पाने के लिए। श्री माँ वैष्णव देवी का भवन कटरा में लोकेटेड है, जो जम्मू कश्मीर में आता है। यहाँ तक आने के लिए आप ट्रेन या फ्लाइट से आ सकते हैं। कटरा का रेलवे स्टेशन है और फ्लाइट से आने के लिए सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट जम्मू का है। मैंने ट्रैवल किया था श्रीनगर कश्मीर से कटरा तक के लिए, जिसके लिए मैंने नया वंदे भारत का ट्रेन लिया था। काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी था। सुबह 8 बजे शुरुआत की थी श्रीनगर से और सुबह 11 बजे मैं पहुंची कटरा। यहाँ से फिर रिक्शा लेके मैं अपने होटल तक पहुंची। ओके, कटरा में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस आसानी से मिल जाएंगे। आपको रेलवे स्टेशन के वहाँ पे भी मिल जाएंगे, प्लस जो मार्केट एरिया है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बजट स्टेज है, लग्जरी होटल्स है, साथ ही यहाँ पे आपको भक्त निवास वगैरह भी मिल जाएंगे, जिसका बुकिंग आप सब ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर आप ऑफ सीजन के टाइम आते हो तो ऑन द स्पॉट भी यहाँ पे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ ब्लूम होटल में, जो एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है एंड ये मार्केट एरिया में ही लोकेटेड है। तो ये रहा मेरा रूम, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही क्लीन है, येलो एक्सेंट्स दिए हैं। ये एकदम मार्केट एरिया में है और रेलवे स्टेशन से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस। तो ये रहा रूम। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लंच करेंगे बिकॉज अभी 1 बजे है एंड मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो चलो। मार्केट वाले एरिया में आपको कई सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, लोकल ईटरी, स्ट्रीट वेंडर्स भी आसानी से मिल जाएंगे। मेरे होटल से ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नत्थू स्वीट्स। मैंने देखा इसका गूगल पे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा था, सो आई हैड टू कम हियर एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है विच हैपेंस टू बी ऑपरेशनल सिंस 1936, तो बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट भी है। रोटी सब्जी मिलता है, पिज़्ज़ा बर्गर खाना है वो सब भी मिलता है, प्लस दे हैव अ रियली नाइस सेलेक्शन ऑफ मॉकटेल्स एज वेल। तो यहाँ पर मैंने पनीर कढ़ाई और बटर नान और रोटी लिया है। अभी खाती हूँ मैं लंच बिकॉज बहुत ज़ोर से भूख लगी है और ठंडी के मौसम में ना भूख भी ज़्यादा लगती है और ऐसे टेम्प्ट भी बहुत होता है। तो चटपटा सा कुछ मंगाया मैंने, खाती हूँ पहले। जिस दिन मैं कटरा पहुंची उस दिन यात्रा का प्लान नहीं है, बल्कि आसपास के मंदिर के दर्शन करना है। इसके लिए मैंने ऑटो रिक्शा बुक किया जिसमें 4 मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इसमें मिनिमम 2 घंटा लगता है। ओके, सबसे पहला मंदिर जिसके दर्शन करने में अभी आई हूँ वो है श्री नवदेवी मंदिर। ये कटरा शहर से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मंदिर एक गुफा के अंदर है। सबसे पहले हमें शिव जी की गुफा मिलती है, जिनके अंदर हनुमान जी भी है, जिनके दर्शन आप पहले ले सकते हो। और आगे बढ़ते ही आपको नवदेवी का गुफा मिल जाता है। गुफा के अंदर जाने का भी ऐसा रेंग के जाना पड़ता है एंड वहाँ पे आप ऐसे आप गुफा के अंदर आते हो, बहुत ही ऐसा पीसफुल लगता है बिकॉज पानी की आवाज़ आपको आती हुई दिखेगी। गुफा एकदम नेचुरल है जिसमें पानी वगैरह गिर रहा है और अंदर आपको गणेश जी की भी मूर्ति मिलेगी और देवी देवताओं की मूर्ति मिलेगी और साथ में नौ देवी भी है जिनके दर्शन आप यहाँ पे आके ले सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा इस मंदिर को आके। ये मंदिर एक नदी के किनारे पे बना हुआ है तो पानी की आवाज़ यहाँ पे आ रही है, तो काफ़ी पीसफुल रहा ये। तो अभी बढ़ते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर।
नवदेवी मंदिर से अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पे है अगला मंदिर जिनके दर्शन करने में भी आई हूँ। ये है श्री बाबा धनसर का मंदिर। ये मंदिर वैसा देखा जाए मेन रोड से नीचे की तरफ आपको आना पड़ेगा। अराउंड 200-250 स्टेप्स नीचे उतर के आपको ये मंदिर मिलता है। ये मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर और शांत है। इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि कहा जाता था कि पहले यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था जो झील के बाजू में रहता था और यहाँ के गाँव वालों को काफ़ी परेशान करता था। फिर यहाँ के गाँव वालों ने बाबा धनसर से प्रार्थना की कि उन्हें वे राक्षस से बचाए। तभी बाबा धनसर ने शिव जी से प्रार्थना की और बाद में शिव जी यहाँ पे स्वयं आए और राक्षस से सबको बचा लिया। तो इस जगह की कहानी ऐसी है, इसीलिए यहाँ पे आपको शिव जी भी विराजमान दिखेंगे जिनके दर्शन आप सबसे पहले करोगे। उसके बाद आपको मिलता है बाबा धनसर का मंदिर जिनके दर्शन यहाँ पे ज़रूर आप कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कटरा वापस आते समय रास्ते में और 2 मंदिर मिलते हैं। पहला है श्री आगार बाबा जिट्टो मंदिर और दूसरा है श्री चामुंडी देवी धाम। दोनों मंदिर के दर्शन लेके मैं कटरा के मार्केट में आ गई। मंदिर का दर्शन करके अभी मैं आ गई हूँ कटरा मेन मार्केट, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो जिसे चौक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको कश्मीरी चीज़ें वगैरह भी मिलती है, साथ ही आपको पूजा सामग्री वगैरह भी मिलते हैं। और इस जगह पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, ईटरीज भी है। आपको मैकडी मिल जाएगा, बर्गर किंग मिल जाएगा। तो ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी दुकानें हैं, प्लस लोकल ईटरीज भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो प्लस खाना भी खा सकते हो। अभी हो गया है 4:30 बजे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा दुकानें घूमूंगी, कुछ चीज़ें लूँगी और आपको भी बताऊँगी कि यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो। कटरा मार्केट एक लाइवली और कलरफुल जगह है। यहाँ पूजा सामग्री, चद्दर, कोकोनट्स, चुनरी, सुविनर्स मिल जाती है। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीरी शॉल्स, स्टोल्स, वुडन आइटम्स और ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। तो मैं कटरा में सर्दी के टाइम आई हूँ। यहाँ पे ना आपको रास्ते में से गर्म दूध या केसर दूध के दुकान वगैरह मिल जाएंगे, जो इस ठंडे वेदर में गरम गरम पीने को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी यहाँ पे केसर का दूध लिया है जिसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स, मलाई डाल के सर्व किया है और कुल्हड़ में सर्व किया है। तो ये ठंडी के मौसम में ये पीने को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स है, ईटरीज़ है या फूड स्टॉल्स है, वहाँ पे ना ओनली कैश में पेमेंट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड या फिर UPI नहीं एक्सेप्ट करते। वन रीज़न फॉर दैट इज़ दैट यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है। बहुत जगह पे नेटवर्क नहीं चल रहा है। लाइक मेरा भी वोडाफोन है, किधर किधर नहीं चल रहा है, बट किधर किधर चल भी रहा है। सो एज अ प्रिकॉशन वो लोग कैश में ही करते हैं। बट अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आप UPI वगैरह दे सकते हो। इसीलिए यहाँ पे बेस्ट होगा कि मोस्टली आप कैश रख देना। वापस जल्दी रूम में आके अर्ली डिनर किया क्योंकि अगले दिन सुबह निकलना है यात्रा के लिए। जय माता दी, गुड मॉर्निंग। आज है दूसरा दिन और आज के दिन हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो सुबह ऑलमोस्ट अभी 6:45 हुआ है एंड अभी हम जाएंगे सबसे पहले RFID करने के लिए। तो आपको यहाँ पे जब भी आना होगा तो यहाँ पे एक ऑनलाइन दर्शन पास करना पड़ता है। ये है वो वेबसाइट जिसके थ्रू आप वो दर्शन पास कर सकते हो। एंड उसके बाद दर्शन पास करने के बाद आपको आपके यात्रा से 12 घंटे पहले यहाँ पे आके यात्रा काउंटर्स होता है, वहाँ से आपको RFID का कार्ड लेना पड़ता है। तो वो एक प्रोसेस होता है जो आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले करना पड़ता है। तो सुबह सबसे पहले हम वो करेंगे, पर उसके लिए एक रिक्शा करके हम वो करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भवन का जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है जहाँ से चलना शुरू करना है। तो ऑन द वे हम RFID कर देंगे, उसके बाद भवन जाएंगे और फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। कटरा में RFID कार्ड पूरे वैष्णो देवी यात्रा का कंपलसरी पार्ट होता है। यात्रा पर्ची के जगह आप RFID सिस्टम यूज होता है ताकि एंट्री एग्जिट का प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। आप यहाँ ऑन द स्पॉट भी यात्रा फॉर्म भर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि ऑनलाइन ही करो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और यहाँ आके लाइन में रुकना ना पड़े। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एक QR कोड मिलता है जो यहाँ काउंटर्स में दिखाकर आप RFID का ID कार्ड ले सकते हो। ये कार्ड संभाल के रखना, बिकॉज रिटर्न आते टाइम इसे वापस करना होता है।
ठीक है, तो वो रिक्शा राइड से अभी मैं पहुंच चुकी हूँ भवन के रास्ते, जहाँ से हमें पैदल चलना शुरू करना है। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है वो मेन एंट्री, जहाँ से रास्ता शुरू होता है। तो जाने से पहले मैं आपको एक कहानी बता दूँ माता रानी के बारे में। तो ये कहानी है कि जब माता रानी 9 साल की थी, वो समुद्र के किनारे तपस्या कर रही थी। वो साउथ इंडिया में पैदा हुई थी और उनका नाम पहले त्रिकुटा था। तो वो समुद्र के किनारे तपस्या करी थी, तभी उन्होंने श्री राम को देखा जो लंका की तरफ जा रहे थे सीता माँ को छुड़ाने के लिए। तभी वो श्री राम के रूप से मोहित हो गई और उन्होंने कहा कि उनके साथ लेके जाए, पर श्री राम तो पत्नी व्रता थे तो उन्होंने मना कर दिया। पर उन्होंने ये कहा कि जब वो वापस आ जाएंगे लंका से सीता माँ को छुड़ा के, तभी माता रानी ने पहचान लिया तो वो उनके साथ उन्हें लेके जाएंगे। बाद में जब श्री राम लंका से वापस आते हैं सीता माँ के साथ, तभी वो मायावी रूप ले लेते हैं और वो माता रानी के सामने से चले जाते हैं, पर वो उन्हें नहीं पहचान पाती है। तभी वे कहते हैं कि ये युग में नहीं बल्कि मैं अगले युग में कलयुग में वापस आऊंगा और तभी आपके साथ में शादी रचाऊंगा। तब तक आप जाइए यहाँ पे त्रिकुटा पर्वत पे और वहाँ पे तपस्या कीजिए। तो ऐसी जगह की कहानी है जो शुरुआत में होती है। इसके एक बाद की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम पहले स्पॉट पे आते हैं। तो चलो पहले चल के अंदर जाते हैं। तो चलिए, मैंने अभी चलना शुरू किया है पैदल रास्ते के थ्रू। अभी मैं जा रही हूँ भवन की ओर। अभी सुबह के 7:15 हुए हैं जो भी मैंने शुरू किया है। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने के लिए। 13 किलोमीटर ऑलमोस्ट है रास्ता चल के जाने का और पहाड़ के ऊपर से ये रास्ता है जो कवर करेंगे हम। अभी आप यहाँ पे चल के भी जा सकते हो या फिर आप यहाँ पे ये पालकी ले सकते हो या फिर आप घोड़े के थ्रू भी जा सकते हो। एंड और एक ऑप्शन है कि आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। अभी जो हेलीकॉप्टर है उसका ऑनलाइन बुकिंग होता है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो, बट आपको मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं। ऑन द स्पॉट अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलता है। सो अच्छा रहेगा कि आप कुछ महीने पहले ऑनलाइन कर लो हेलीकॉप्टर का बुक। मैं जब पहली बार यहाँ पे आई थी तब मैं हेलीकॉप्टर से गई थी। अब मैं बहुत साल बाद वापस आ रही हूँ तो मैंने सोचा चल के जाती हूँ इस बार। यात्रा शुरू करके कुछ 5 से 7 मिनट चल के हमें मिलता है बाणगंगा, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये होली वाटर है। इस जगह की 2 अलग अलग कहानी है। पहली कहानी ये है कि जब माता रानी हनुमान जी के साथ जा रही थी त्रिकुटा पर्वत की ओर, ये हनुमान जी इसीलिए उन्हें अकम्पनी कर रहे थे क्योंकि श्री राम ने उन्हें बताया था कि उनके साथ वो जाएंगे उनकी रक्षा करने के लिए। जब भी माता रानी त्रिकुटा पर्वत जा रही थी तभी हनुमान जी को प्यास लगी थी रास्ते में जाते टाइम। तभी माता रानी ने अपने बाण चलाए हिमालय की तरफ और वहां से इस जल को प्रकट किया। तभी हनुमान जी ने अब अपनी प्यास बुझाई, इसीलिए उसे बाणगंगा कहते हैं। दूसरी कहानी ऐसी भी है कि कहा जाता है कि माता ने यहाँ पे अपने एक बाल धोए थे, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। तो ऐसे 2 अलग अलग कहानी है इस जगह की। तो जब भी यहाँ पे यात्री आते हैं सबसे पहले यहाँ पे ठहरते हैं। कुछ लोग यहाँ पे नहाते भी हैं अपनी यात्रा शुरू करने से पहले और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। तो ये रहा पहला स्पॉट जो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो यात्रा के टाइम पे। ऐसे कुछ नहाने के स्थान आपको रास्ते में दिखेंगे। एक में मैंने देखा कि बाहर का टेम्परेचर इतना ठंडा था फिर भी पानी का टेम्परेचर गर्म था। यहाँ पर प्रॉपर चेंजिंग रूम और बाथरूम्स भी अवेलेबल है भक्तों के लिए। और रास्ते में ना आपको फोटो बूथ भी ऐसे दिखाई देंगे जो आप जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो। बहुत सारे सुंदर सुंदर फोटो बूथ है जहाँ पे जाके आप फोटोज़ निकाल सकते हो भगवान के साथ। भगवान का जो मेन भवन है वहाँ पे अंदर फोटो वगैरह निकालना अलाउड नहीं है और हमें अपना कैमरा वगैरह फ़ोन वगैरह भी जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप वो फ़ोटोज़ निकाल सकते हो मेमोरी के लिए। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैंने भी निकाला था। इस बार वापस से मैं इतने साल बाद आ रही हूँ तो वापस से निकालूंगी मैं। आते वक्त ये करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और अभी चलना है। अभी ऑलमोस्ट आधा घंटे का रास्ता हुआ है और हमने थोड़ा बहुत चढ़ाई कर ली है, तो अभी आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अभी यात्रा करके हमें 1 घंटा हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं एक ऐसे मंदिर पे जहाँ पे आपको माता के चरण के चिन्ह दिखाई देंगे। इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि जब माता त्रिकुटा पर्वत की तरफ जा रही थी यानी कि भवन की तरफ जा रही थी, तब उनके पीछे आ गए थे रव जी जो उनका पीछा कर रहे थे।
तो भागते हुए वो यहाँ पे आई और उन्होंने मुड़ के देखा कि अरे कि नहीं, तभी उनके यहाँ पे पैरों के चिन्ह बन गए और जिनके दर्शन आप यहाँ पे आके कर सकते हो। और यहाँ से वो आगे बढ़ी, जैसे अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो ऐसी ही इस मंदिर की कहानी है। तो रास्ते में ये मंदिर आता है, ज़रूर यहाँ पे आइए, दर्शन लीजिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। रास्ते में खाने की कई सारी दुकानें मिल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा खाते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि इतना चलने के लिए शक्ति तो चाहिए ही। और सच बोलूँ तो दुकानें देखते देखते चढ़ाई का पता ही नहीं चलता और टाइम कब निकल जाता है। रास्ते में आपको वॉशरूम्स की भी फैसिलिटी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी सिस्टमैटिक है। यहाँ पे ना आपको सीढ़ियों वाले रास्ते भी मिलेंगे। जो नॉर्मल हम चल रहे हैं स्लोप वाला रास्ता, उसके बीच में से आपको ये रास्ता मिलेगा, जहाँ पे एक बात अच्छी है कि कितनी सीढ़ियाँ है वो सब लिखी हुई है। एंड वो चढ़ के आप ऊपर, थोड़ा सा शॉर्टकट जैसा होता है, बट एक बात है कि ये थोड़ा सा टायरिंग होता है। वो स्लोप आप नॉर्मल ऐसे स्लोप में चलते हो, ये आपको सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। तो कुछ कुछ सीढ़ियाँ मैं ले रही हूँ, कुछ कुछ मैं स्किप कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, जैसे एक जगह मैंने देखा 270 सीढ़ियाँ थी। अभी इस जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, यहाँ पे कुछ 115 सीढ़ियाँ है ऊपर तक जाने के लिए। तो ये सीढ़ी मैं लेने वाली हूँ। तो ऐसे कर करके ऊपर तक चढ़ रही हूँ। काफ़ी थका देने रास्ता तो यहाँ पे ज़रूर है, बट ये तो हमें करना है, माता रानी के दर्शन तो लेना ही है। तो चलो साथ में जाते हैं। जय माता दी। तो अभी मेरी आधी यात्रा यहाँ पे हो चुकी है पूर्ण। यहाँ भी मैं आ चुकी हूँ अर्थ कुमारी। आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है वो मंदिर। तो यहाँ पे एक मंदिर जो है ये गुफा के अंदर लोकेटेड है। तो इस जगह की कहानी मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर माता के यहाँ पे एक बहुत ही बड़े भक्त थे, उनके सपने में माता आई थी और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सभी के लिए खाने का अरेंजमेंट कर दो। पर वो भक्त थोड़े से गरीब थे, उसकी फिर भी उन्होंने अरेंजमेंट किया। जब ये अरेंजमेंट करने को उन्हें हुआ नहीं सही तरीके से, तब माता खुद यहाँ पे आई बच्ची के रूप में और सारा अरेंजमेंट कर दिया। तभी माता को भैरव जी ने देखा, जो उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। उन्होंने माता को पहचान लिया। तभी माता यहाँ पे गुफा है, उसके अंदर जाके तपस्या करने बैठ गई, जो 9 महीने तक उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। और तभी यहाँ पे हनुमान जी जो माता के साथ अकम्पनी थे, वो गुफा के बाहर उनको रक्षा दे रहे थे। तभी और हनुमान जी की यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जो बहुत टाइम तक चलती रही। जब माता तपस्या करके बाहर आई 9 महीने बाद, तभी उन्होंने हनुमान जी को देखा कि वो बहुत ही थके हुए थे। तो ये यहाँ तक की कहानी है। आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो गुफा के अंदर आपको जाना है तो यहाँ पे एक पर्ची निकालना पड़ता है। तो उसका पर्ची का लाइन अभी मुझे पता चला है कि शाम को आएगा। अभी सुबह के 11 बजे है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आप पर्ची निकाल के यहाँ पे मंदिर के अंदर जा सकते हैं, जिसका कोई एंट्री टिकट नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बस वेट करना पड़ेगा। अगर आप सीजन में टाइम आते हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो वेटिंग है वो अगले दिन आता है नंबर, तो वो वैसे सब भी होता है। यहाँ पे बहुत सारे रहने की भी सुविधा है, आसपास सारे वही सब अकोमोडेशंस है। तो कुछ कुछ यहाँ पे फ्री है, कुछ कुछ यहाँ पे 100, 150 इतने लो प्राइस में भी आपको मिल जाते हैं। तो कई लोग जो यहाँ पे यात्रा करने आते हैं वो यहाँ पे एक दिन स्टे करते हैं। सुबह अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं और अगले दिन या फिर शाम के टाइम भवन को जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर अगले दिन वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे फैसिलिटी है। मेरा तो प्लान है एक ही दिन में ये पूरा करना, तो ये भी आप कर सकते हो। चलो अभी आगे भवन की तरफ जाते हैं। अर्थ कुआरी के बाद यात्रा को थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ पर अभी बैटरी कार सर्विस अवेलेबल है, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन यात्रा से पहले कर सकते हो। ये बैटरी कार को 6 किलोमीटर का रास्ता पूरा करता है और सीधा भवन के पास ले जाता है। इसमें समय काफ़ी बच जाता है। ऑन द स्पॉट भी बुकिंग होता है, पर उसमें वेट करना पड़ता है और सीट अवेलेबल होगा तो ही मिलेगा। पर मैंने इस बार सोचा था कि मैं चलकर ये पूरा यात्रा पूरा करूँगी और वही मैंने किया। अभी मैं आ चुकी हूँ भवन के यहाँ पे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो भवन। भवन जाने से पहले हमें अपना मोबाइल, अपना लगेज सब कुछ लॉकर में रखना पड़ता है। यहाँ पे 2 टाइप के लॉकर आपको मिल जाएंगे। एक आपको नॉर्मल लॉकर मिल जाएगा और दूसरा एक स्मार्ट लॉकर है। तो यहाँ पे ना आप अपना पर्स वगैरह भी नहीं लेके जा सकते हो। सो इट वुड बी बेटर कि आप सब कुछ लॉकर में स्टोर कर लो और बस अपना
पैसे का वॉलेट लेके जाओ अंदर, दर्शन करो और आ जाओ। तो मेरा भी वही प्लान है। अभी मैं पहले दर्शन करूंगी और उसके बाद माता की आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगी। जय माता दी। तो मेरा काफ़ी सुंदर सा दर्शन हुआ, मात्र 10 मिनट के अंदर मेरा पूरा दर्शन हुआ और बहुत ही अच्छा लगा माँ के दर्शन करके। तो यहाँ पे जो भगवान है वो पिंडी रूप में विराजमान है, जिसमें माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली है, जिनके दर्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। मेरा एक्चुअली वैसे बताओ सच में तो मेरा कोई प्लान नहीं था इस साल वैष्णो देवी आने का। मेरे काम के सिलसिले में मुझे कश्मीर आना पड़ा, तो वहाँ से वैष्णो देवी तो पास ही था, तो मैंने सोचा ये भी क्यों ना कर दूँ। वो कहते हैं ना कि माँ का बुलावा आया, तो उसी तरीके से मेरा भी बुलावा आया था, तो यहाँ पे मुझे आना ही था और काफ़ी अच्छा लगा और मन को बहुत ही शांति और अच्छा फील हो रहा है। तो आप भी ज़रूर आइएगा यहाँ पे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी यहाँ के हमने दर्शन कर लिए है, अभी आगे हम बढ़ेंगे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से हम रोपवे के थ्रू जाने वाले हैं। सारा प्रोसेस वगैरह आपको बताती हूँ और आगे कहानी भी बताऊँगी भैरव की क्या है। पहुंचना अभी और आसान हो गया है क्योंकि भवन के वहां से डायरेक्ट रोपवे की सर्विस चलती है। पहले यहाँ तक पहुंचने के लिए स्टीप चढ़ाई करनी पड़ती थी या फिर घोड़े से आना पड़ता था। रोपवे का भी टिकट मैं रेकमेंड करूंगी कि ऑनलाइन ही बुक करो। यहाँ पर काउंटर्स पे भी टिकट मिल जाते हैं, पर रश हुआ तो उसमें भी समय लग सकता है। रोपवे का राइड छोटा होता है लेकिन काफी स्मूथ और टाइम सेविंग है। सिर्फ कुछ ही मिनट में आप मंदिर तक पहुँच जाते हो। ओके, सो रोपवे का सफ़र करके अभी मैंने दर्शन लिए एंड काफ़ी अच्छा सा दर्शन हुआ। रोपवे का जर्नी कुछ 2 मिनट का था, फिर वहाँ से 2 मिनट ऊपर चढ़ना था और 2 मिनट में दर्शन हो भी गया। और मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कहानी क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि भैरव जी माता का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। माता बहुत ही क्रोधित हो गई, तो उन्होंने भैरव जी का सर धड़ से अलग कर दिया और वो सर आके यहाँ पे गिरा। पर बाद में माता को पता चला कि वे उनका पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें मोक्ष चाहिए था। बाद में फिर माता को उनके इंटेंशंस पता चले, तो उन्होंने उनको मोक्ष दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब भी भक्त मेरी दर्शन करने आएंगे तभी वो आपके भी दर्शन करेंगे, तभी ही उनका यात्रा पूरा होगा। तो ऐसी इस जगह की कहानी है। तो जब भी आप यहाँ पे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हो तो भैरव जी के दर्शन भी जरूर करना। भैरव के मंदिर से वापस आके मैंने भवन के पास खाना खाया। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ईटरीज के ऑप्शन हैं। यहाँ पर हल्दीराम भी है जहाँ पे मैंने खाना खाया, जहाँ से भवन का बहुत ही सुंदर व्यू भी है। दर्शन हो गया है, यात्रा हो गया है, खाना भी मैंने खा लिया यहाँ पे और इस जगह की शक्ति को भी महसूस कर लिया है। अभी मैं वापस जा रही हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब पर्वत के एकदम नीचे। तो यहाँ पे ऑफलाइन बैटरी कार का टिकट भी मिल रहा है, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही है। अगेन अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट होगा दैट वुड बी मच बेटर। मेरे पास नहीं है। 5:30 को खुल रहा है, अभी 5:10 हो गया है। थोड़ा टाइम वेट करना है, लेट्स सी मिलता है कि नहीं। वो नहीं मिला तो हम पैदल ही वापस से चल के जाने वाले हैं। लकीली वापस जाते टाइम ऑन द स्पॉट बैटरी कार का रिटर्न टिकट मिल गया। भीड़ कम था इसीलिए टिकट मिल गया, पर बहुत ही अच्छा लगा जब टिकट मिला। एक इंसान को 2 ही टिकट दिया जाता है ऑन द स्पॉट। बैटरी कार ने कुछ 15 मिनट में अर्धकुंवारी तक पहुंचा दिया और वहां से मैंने वापस पैदल रास्ता शुरू किया नीचे तक पहुंचने के लिए। सुबह के 7 बजे शुरुआत की थी, अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी मेरी यात्रा यहाँ पे संपन्न होती है। बहुत थकावट वाला रास्ता ज़रूर था, बट माता के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मेरा दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हुआ, थोड़ा ही समय में हो गया और अच्छे से माता को देखने का मौका भी मिला और आशीर्वाद भी मिला, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो ये रहा वैष्णो देवी का व्लॉग। मैंने सारी जानकारी इस व्लॉग में शेयर करने की कोशिश की है ताकि आप जब भी यहाँ पे आते हो अपनी यात्रा करने के लिए सारी जानकारी आपके पास हो और ये वीडियो आपके लिए गाइड जैसा बना रहे। अभी मैं आप यहाँ से वापस जा रही हूँ अपने होटल की तरफ एंड आई एम कॉलिंग इट अ डे बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरा पैर बैक सब दुख रहा है, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दिस जर्नी बाय फुट। बहुत मन था मेरा चल के जाने का एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड एंड माता का बुलावा आया एंड मैं यहाँ पे हाजिर हुई तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज लीव इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। दिस इज मी ग्रीष्मा साइनिंग ऑफ until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.